चलो ठीक है, जिस तरह आसानी है उस तरह लेट जाए। फाइनल ईयर में हो, ये याद रखना। सर मैं भी बताता हूँ, आप टेंशन ना लें। करो करो ना प्रोफेशन, बताने से क्या होता है, करके मेथड्स तो करने वाले होते हैं, एग्जामिनेशन करने वाला होता है, बताने वाला नहीं होता। कौन बोला? तुम्हें मौका देता हूँ तुम्हें। 8-5 होता है। तुम्हारी जिंदगी का पहला ऑपरेशन तो चल जाता है। अभी डन स्टेज की तरह तुम्हारे पास वो स्टेप था कोई, तुम्हारा नाम स्टेप थे, किसके पास है? सारी खा रहे हैं। चलिए तो क्या बना, ये हंडी रोटी करेंगे या आटे गुंदा करेंगे, सारा वो लगाया होगा आटा कंपानों में, ना आटा गुना जा रहा है तो ना नौकरी मिल रही है। और वार्ड में हाथ करने होते सबके, ये मुँह तो बिल्कुल नहीं लगा। चलो एक्सपोजर क्या होता है भाई? सर मिड ऑफ थाइस डॉक्टर ध्यान से 0 मार्क्स। मिड ऑफ थाइस तक हम एक्सपोज करवाते, एग्जामिनर को क्या किया, फिर आगे एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो। हाँ तो इंस्पेक्शन पे क्या देखना है सर? सर्जिकल स्कार्स, कोई प्रोट्रूशन। कौन-सी करो ज़रा, कौन-सी करेंगे तो हर्नियल आर्सेस एक्सपोज होंगे पहली बार। कौन से हर्नियल आर्सेस देखते हैं? यहाँ पे कौन से होते हैं? इंग्वाइनल एंड और फेमरल कहाँ पे होता है? बिलो एंड। ठीक है, तो वो तब नजर आएंगे जब एक्सपोज करेंगे। अगर किसी पेशेंट को हाइड्रोसील है इतनी बड़ी, कैसे नजर आएगी? एक्सपोज होगी तब। ठीक है, तो एक्सपोजर इज मैंडेटरी। एग्जामिनेशन में चले उस सेटिंग में हम कहते हैं चले रहने दें, अदरवाइज जब पेशेंट एग्जामिन कर रहे हैं फिर तो आप देख लेंगे, तो आप सीधे डिस करेंगे। अच्छा, पल्पेशन। यस सर। इसको लुक में जे भी करना होगा। इसको अच्छा ही हुआ। क्या बात है, ये 2 उंगलियां जो ये माइंड कर दिए कि टच हो जाए, जहाज बनाया है पूरा अल्लाह ताला ने दिया, सारे कुछ इस्तेमाल करते हैं। फिर अंगूठे को खड़ा कर लिया, मुतरिया तो नहीं, मुतरिया समझेंगे? मुतरिया ये जिससे पूछ पिड्डी इस्लाम वाली पैदा हुआ है, तुम पटवारी तो पंजाबी कोई नहीं। मेरे जुबान है जी सर। पहले जुबान है तो इसको ये नहीं पता है जुबान क्या होता है। नहीं सर, उर्दू आती है, पश्तो भी थोड़ी आती है, पंजाबी नहीं आती, समझ आ जाती है, बोल भी थोड़ी। इंग्लिश आती है तो वो तो बायलिंगुअल है। तो प्रेजेंट करेगा इंग्लिश में, जैसे वो पहले प्रेजेंट कर रहा था इतनी आती है। नहीं अभी उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मिस्टेक। हाँ भाई, क्या फीलिंग फाइल थी? अच्छा,
आओ। ये तकलीफ देखो हाथ पूरा इस्तेमाल करके ये होता है। और ना ही ये तरीका होता है, ना ही ये तरीका होता है। कुछ भी फ्लैट इसमें मुश्किल बात नहीं है, या फिर मेरा हाथ से अगर सीधा है इसमें मुश्किल बात क्या है। एक और मूवमेंट होती है यहाँ पे, फिंगर्स की है। यस सर। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये क्या कर रहे हो? ये किडनीज इनके ऊपर है। वो तकलीफ क्या है आपको? राइट लेग फोसा में पेन था इनको, सीवियर। ये रेट्रोपेट्रोल यस सर, उसी की पेशेंट। स्प्लीन को भी ऐसा है। इधर आओ, नीचे आओ। कितने से आ रहा है? चल। वो बच्चा चला गया जिसकी कब वापसी की थी, वो इनको देखने वाला है, उसको लिम्फ नोड करना है। यार उसको पास में उसको नीचे बुला बच्चे को ओपीडी में। हाँ, तो इनको दिखा लो, राउंड में कर लूँगा ना, उसको देख लूँगा साथ में। और ये राउंड के फौरन बाद ना इसमें साथ साथ सिस्टम में एंटर करा दे राउंड। इंटरपेट्रोनियल जो मैसेज होते हैं, ठीक है, यस सर। क्या कौन से काम है? इंटरपेट्रोनियल आर्गन कौन कौन से हैं? सर किडनीज है हमारे पास, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है सर। और कौन सा इंटरपेट्रोनियल आर्गन होती है? अपेंडिक्स और लिवर और पैंक्रियाज और यस सर, पेनक्रियास रेट्रोपेरिटोनियल है, पीछे जाता है पेन। स्प्लीन। तो सारा तो रेट्रोपेट्रोनियल ठोक दिया, तो फिर इंटरअब्डोमिनल क्या होता है? पेनक्रियास और किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है सर। सिर्फ पैंक्रियाज और किडनीज होते हैं बस, और तो कोई चीज़ नहीं है रेट्रोपेट्रोनियल। यस सर। या सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ रीडिंग में होता है थोड़ा पीछे। इसके अलावा क्या होता है? लिम्फ नोड्स, मसल्स, यही है रेट्रोपेट्रोनियल। सो रेट्रोपेट्रोनियल मैस के साथ कोई भी पेशेंट आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि 80% ऑफ द मैसेज इन द रेट्रोपेट्रोनियल दे आर मैलिग्नेंट, ठीक है, और मेजॉरिटी जो होते हैं वो लिम्फोमास होते हैं। यस सर। जो कॉमन वैराइटीज़ हैं उसमें लिम्फोसार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा ये शामिल है। अब मारो वासियाँ ताकि हमें भी नींद आए। So any mass which is retroperitoneal in origin, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करें? सर एक तो हिस्ट्री में वो ट्रैवलिंग टू द बैक। यार इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, हिस्ट्री की तो बात ही नहीं हो सर सीटी एब्डोमेन एक्सरे। रही। एक्चुअली में क्या आएगा? सीटी एब्डोमेन करवा सकते हैं। CT MRI, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन है। टिश्यू डायग्नोसिस के लिए क्या कहते हैं, जैसे आज इनका हमने करना है, कौन सी बायोप्सी? इज CT गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी, या जिसको कोर नीडल बायोप्सी भी कहते हैं।
हमें टिश्यू का पूरा चंक चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा ट्यूमर है। ठीक है, वंस टू हैव टिश्यू डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर, फिर हम उस पर देखते जी कि आपने इसकी सर्जरी करनी है कि कीमोथेरेपी करनी है। कीमोथेरेपी भी एक होती है न्यू एडजुवेंट। न्यू का क्या मतलब होता है? NEO, सर्जरी से पहले जो कीमोथेरेपी। इसी तरह होती है एडजुवेंट कीमोथेरेपी। एडजुवेंट कौन सी होती है? एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ये पड़ा था वो लेंस निकल गया है। दो तुम लोग फाइनल ईयर में कैसे पहुंचे हो? सर ये पड़ा हुआ है एडजुवेंट, उसका वो हाइब्रिड तुम लोग को ये नहीं पता रीटर पेट्रोल ने आगाज कौन सा किडनी बाबा जी ऊंचा सुनते हैं, समझे तो सारे ऊंचा सुनते हैं। उनको खामोश बैठ बस इशारा कर दो। उन्हें सुनना भी है, पूरी इशारे समझेंगे। अच्छा, so adjuvant is when we give chemotherapy or radiotherapy post operatively। सर्जरी की आपने, सी रेक्टम की, APR किया, बाद में कीमोथेरेपी, दिस इज एडजुवेंट कीमोथेरेपी। बाद में रेडिएशन दी तो दिस इज एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। रेडिएशन कीमो दोनों दिए, एडजुवेंट कीमो रेडिएशन। इसी तरह जो चीज़ पहले देते हैं न्यू एडजुवेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ट्यूमर, उस पर हम फिर डिसाइड करते हैं कि आपने इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है कि आपने रेडिएशन देनी है, कीमोथेरेपी करनी है, कि सारे काम कर रहे हैं। सो उसके लिए बायोप्सी ज़रूरी है। तो बायोप्सी कैसे करते हैं? इतनी मोटी आपने मोटी से सुराख, आप तो वेसल में घुस गए, एरोटा में, इन्फीरियर वेना केवा में, किडनी में, यूरिटर को डैमेज कर दिया, कोलन में घुस गए, खतरनाक है ना। तो कैसे हम सेफ होंगे? CT गाइडेड करते हैं ना। तो टेस्ट टू बी CT गाइडेड या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड। बताओ ये कौन सी नीडल है, क्या कहते हैं इसको? मैं नाम भूल गया मुझे, क्या नाम है इसका? है जिसको भी नाम नहीं पता, तुम्हारे बैच में है ये। तो वो मिक्स हो जाता है ना। नहीं आमना तो नहीं। नीडल कौन सी नीडल? कौन सी बायोप्सी? ट्रू कट बायोप्सी नीडल, या फिर इसको कोर नीडल बायोप्सी नीडल। ठीक है, तो अगर ना समझ आ रही हो एग्जाम में तो इसके ऊपर लिखा होता है तो फिर एक FNAC होती है और एक सिंगल यूज थ्रू कट डिस्पोजेबल सेमी ऑटोमेटिक बायोप्सी नीडल। ये खुद लेके आए, कितने की मिली? तो इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक होती है मैनुअल, दैट इज चीपेस्ट। ठीक है, जैसे सेमी ऑटोमेटिक, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते तो ये खुद ही फायर करके वो पीस ले लेते हैं। सर एक FNAC भी पड़ी थी सर, फाइन नीडल, वो भी एक अलग बायोप्सी होती है। FNA को ज़रा तुम मुझे बताओ उसका मतलब क्या है? फाइन नीडल हाँ, आगे बायोप्सी नहीं, बी किधर है बीच में? FNA बी है कि FNAC है? FNAC तो सी से बायोप्सी बनता है? नहीं सारे फारो हो यार, नहीं 0 मीटर हो सारे। फाइनल ईयर में पहुंचेंगे बच्चे 0 मीटर। उसको क्लास हुई थी वो -1 की। व्हाट इज सी? साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है? सर आगे रन करा दो।
व्हाट इज सी साइटोलॉजी? साइटोलॉजी का मतलब क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। Yes, फाइन नीडल क्यों कहते हैं उसको? बहुत ही फाइन नीडल होती है, 26 गेज की होती है, 26 जी यस सर। या 28 जी की। वो 20 एस्पिरेशन की कहते हैं उसको। नीडल मैस के अंदर क्या किया, हम उसको नेगेटिव प्रेशर करके फ्लूइड और सेल उसके अंदर आ जाते हैं, सिरिंज के अंदर। फिर उसको ग्लाड्स स्लाइड के ऊपर ऐसे ब्लो करते हैं तो सेल उसके ऊपर चिपक जाता है, अच्छा, वो पहले सक करके फिर ब्लो भी करेगा। जब ये स्लाइड सिर्फ के ऊपर, ठीक है। फोकस ग्लास सिर्फ स्लाइड के अंडर ऊपर, सेंसर। इससे नहीं, FNA की बात कर। यस सर। फिर वो जो स्लाइड है उसको फिक्स करते हैं अल्कोहल में, ताकि वो डेड ना हो जाए, यस सर। वरना हवा लगेगी, आप लेबॉर्ट्री तक जाएंगे वो डेड हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। यस सर। फिक्स इट विद अल्कोहल, उसको डिप करते हैं, फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। बट दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ द सेल्स। वो डिटेल नहीं बताती आपको, वो सिर्फ ये बताएगी कि मलिग्नेंट सेल्स हैं कि नहीं, मगर वो ये नहीं बताएगी कि रेप्टोमायोसार्कोमा है, लियोमायोसार्कोमा है, Yes, sir. लिम्फोमा है, कौन सी ग्रेड है, उसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो क्या है, माइटोसिस कितने हैं, उसको सिर्फ सेल। इसलिए हमें चाहिए डिटेल, Tissue इसलिए हम architecture. FNA नहीं करते, इसलिए हम करेंगे बायोप्सी, ट्रू कट। ट्रू कट बायोप्सी। यस सर। इसमें जितना ये इसका ल्यूमन है ना, उतना ये पीस काट के इतना सारा लंबा ले आती है पाए, यस सर। उसके अंदर आपको दुनिया जहाँ की चीज़ें, रिसेप्टर्स देखने हैं आपने, उसमें हर चीज़ उसकी डिटेल पता चले। यस सर। इसके बाद फिर ऑब्वियसली आपने ये बायोप्सी की लोकल में सिटी गाइडेंस में करते हैं या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में करते हैं, ताकि गलत जगह पर ना जा बसे। देन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ट्यूमर उसकी ट्रीटमेंट होती है। रेप्टोमायोसार्कोमा इज ओरिजिन फ्रॉम द मायोसिस यस मसल, पीछे पैरावर्टिब्रल मसल जो है वहाँ से ओरिजिनेट करता है, पेल्विक मसल जो है वहाँ से ओरिजिनेट कर सकता है। वो लोगों ने ये प्राप्ति पहले दी है। यस सर। डॉक्टर सानिया मैडम की इस पर क्लास हो चुकी है, ट्रू कट एंड FNA। किस पे की थी तुम लोगों ने प्रैक्टिस? नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, वाइवा थ्योरी क्लास हुई थी। तो मैम ने कहा था मैम असमा से क्या कि इसकी ऑस्टिक कर रहे थे ना, मैंने तो कराई हुई सोच आलू के ऊपर। हाँ, वो मैम सानिया कह रही थी कि मैम असमा से क्या कि वो पोटैटो वाला करवाएं, क्योंकि होटल को हम ऑस्टिकेशन पे वो रखते हैं। मैम असमा को मैंने बता दिया। तो हमारे पास रीडल्स यूज़ पड़ी है, मैं तो कराता हूँ स्टूडेंट को प्रैक्टिस। चलो किसी दिन करा लेंगे। रिट्रोपेट्यूबुलर ग्रोथ जो होती है वो मैस कहाँ पे उनका पॉइंट कर रहा होता है? बैक में इतने स्ट्रॉन्ग मसल है, स्वाद में लिफ्ट किया जाए उधर तो वो करते ही नहीं। सिटी गार्डन मैंने सर को भी ये पेशेंट तब ठीक हो गया। कितना बड़ा मैच है इसका? कंट्रीब्यूट तो नहीं किया। और यास्मीन वाली घर पे ही क्या कर रहा है?
टेस्ट में हमारा एब्डोमेन एग्जामिनेशन जो आता है अभी जितने अपने स्टेप्स की ये ना फिर 3 मिनट के अंदर इंस्पेक्शन पल्पेशन आस्कल्टेशन सारा वो सर आपने किया है मैंने देखा है इंस्पेक्शन भी आपने किया पल्पेशन भी आपने पल्पेशन भी किया परकशन भी लीवर का एक हो गया यहाँ तक और इधर से ये हो गया मुश्किल ही करके बोलेगा कोई नहीं है ना, तो चलो हिट हो जाए हाँ सर इस कितने लोग हैं वार्ड वाले ये नीचे तुम में से कौन कौन है ब्लैक वाला सारे वार्ड वाले जो इधर हैं, ये जिनका आगे पी लिखे हैं। ये मैं हूँ सर प्रेजेंट हाँ ये सिर्फ तेरे ऊपर प्रेजेंट पूरा पूरा मैंने प्रेजेंट लिख लिया और देख लिया मैंने नजर आता ये किडनी है, किडनी से नीचे आ रहे हैं हम तो इधर से ये अपीयर होना शुरू हुआ, ये ऊपर वाले हैं ये ठीक है, ये आइलिक बोन्स है उधर तक जा रहा है ये नीचे लेफ्ट साइड पे नहीं है नजर आया दिस वन ये इंफ्रारेनल इंस्ट्रक्शन परकेशन में आपने से लिवर स्क्रीन होना था जो रसकल्टेशन में हमने अपना बहुत सॉन्ग सुन के खत्म कर दिया एंड मैं डॉक्टर सुलेमान कह रहे थे कि DRE का भी एग्जामिनर को बताना कि प्रॉब्लम करनी DRE examination of the back, examination of genitalia and supraclavicular lymph ये इस पर 3 मिनट के अंदर कंप्लीट है ना व्याधि पठान नहीं होते व्याधि का पठाना पता नहीं क्या रानी हुआ है रानी हुआ रानी को ऑफिस भेजो देखो राइट लेफ्ट से कंपेयर करो दिस वन उसको दिखाई तो करना तो चार दिख दिया अपने स्टूडेंट लाइफ में पता कुछ करता नहीं
यस सर हाँ सांस भी कभी बहुत देखो हम लोग जब कॉलेज में थे ना हमारे मतलब लगे मिक्स बैच ही होते थे हमारा डॉक्टर नवीद की क्लास में डॉक्टर नसीर के लिए 2 मिनट पहले